क्योंकि जैसे शायद हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था, बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वाटर। तो क्या होता है कि हमारी लाइफ में अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, फिट है, हम हेल्दी हैं, तो हम सारे काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। तो ये एक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाते हैं। और बहुत सारे बेनिफिट्स भी मैंने इस कम्युनिटी से लिए हैं। मुझे राउंड अबाउट 1.5 ईयर इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हो गया, और बहुत कुछ मैंने सीखा है इस कम्युनिटी से। और सभी लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं एक दूसरे के बारे में। हमारे कोचेस हमें बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो आज भी हम कुछ इसी तरह के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे लाइफस्टाइल से, हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ रहेगा। तो क्या है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमें बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। और हम सभी लोग इस कम्युनिटी में क्यों आ रहे हैं? अपनी हेल्थ को अच्छा पाने के लिए। ठीक है। तो बेनिफिट्स मिलेंगे, वो बेनिफिट्स क्या रहेंगे कि हमारा स्टेमिना इंप्रूव होगा। ठीक है, हमें कंसिस्टेंसी आएगी, और हम बहुत सारी चीजें अपनी हेल्थ से रिलेटेड बहुत कुछ इंप्रूव कर पाएंगे। जैसे बहुत से लोगों ने बहुत बेनिफिट्स भी लिए होंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें डेली हर तरह के सेशन में, मॉर्निंग में, इवनिंग में, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसी के लेके आज मैं एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी। आई होप कि आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें, और उससे आपको कुछ बेनिफिट मिले। तो जैसे कि हमारे कोचेस भी हमें बताते हैं कि जो भी हमारा लाइफस्टाइल रहता है, हमारा खान पान रहता है, हमारा वर्कआउट है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे वर्कआउट का 20% जो खान पान होता है उसका 80% रोल होता है। तो देखो, सभी लोग ये जानते होंगे कि हम इस मोमेंट पे आज अगर हम थोड़ा हेल्दी फील कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग बहुत लकी होंगे, क्योंकि एक पूरा वर्ल्ड ही इस पैनेडेमिक से गुजरा हुआ है, कोरोना काल से। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ उस मोमेंट पे खोया भी है। तो उस मोमेंट पे सबसे बड़ी बात क्या की जाती थी कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक था कि शायद वो रिकवर नहीं कर पाया, या उस पे कुछ बेनिफिट्स नहीं हुए, वो उन चीजों को सह नहीं पाया, या कुछ भी इस तरह से उसके साथ हुआ। तो सोचो कि हमारी लाइफ में हमारे हेल्थी सिस्टम में इम्यूनिटी का कितना बड़ा रोल है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो हमें कितने लॉसेस होंगे। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल क्या है जो कि हम सभी को पता है? 80 एंड 20%। 20% जो अभी हम कंप्लीट करके आए हैं, और 80% वो है जो, जैसे कि मैं भी अपना हेल्दी डिनर ले रही हूँ, आप लोग भी आई होप ले रहे होंगे। तो क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी के लिए 80% का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स 80% मतलब कि जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। तो इसका सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है कि जैसे आप सभी को पता है, हम खाना खाते हैं। हमारे कोचेस ने हमें बताया है कि क्या होता है कि जैसे हमारी जो डाइट है वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हम जो भी खाते हैं उसमें प्रॉपर हमारा मिनरल, विटामिन, कार्ब्स, प्रोटीन, बहुत सी चीजें रहती है। तो हमें सब कुछ इक्वल क्वांटिटी में लेना है। ठीक है। तो ऐसा हम सभी ने पहले भी जाना होगा, हमारे कोचेस ने हमारे साथ ये सब चीजें डिस्कस करी हैं। तो आज हम उसी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, तो जानेंगे, सॉरी। और उसमें क्या है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है वो सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन जो हम इंटेक करते हैं, तो प्रोटीन क्या होता है? वो एक अमीनो एसिड से बनता है, और अमीनो एसिड का हमारी बॉडी में क्या काम होता है? वो हमारे मसल्स बनाता है। ठीक है। तो स्ट्रांग मसल्स होंगे तो हमारी बॉडी भी स्ट्रांग होगी। अब जैसे मैं देखती हूँ कई बार, जैसे हमारे कोचेस हमसे बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा वेट अभी थोड़ा स्टक है या अभी लूज नहीं हो रहा है। बट उस केस में क्या होता है कि उनके इंचेस जा रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे मसल गेन होते हैं। तो अगर हम अच्छा प्रोटीन लेंगे अपनी डाइट में तो हमारे मसल्स गेन होंगे, मसल्स गेन होंगे, हमारी बॉडी स्ट्रांग बनेगी। तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमारी डाइट में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। और अगर हमें क्या होता है कि आपके ज्यादा मसल हैं उस पे कम फैट हम इंटेक कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनता है। ठीक है। तो हम इसी के बारे में कुछ जानेंगे। अब हमें क्या है कि हमें ये देखना है कि वो प्रोटीन हमें कहाँ से मिले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी बॉडी है या मेरा वेट जो है वो 62 kg है।
तो हमें क्या करना होता है, जो जिसका वेट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोटीन इनटेक करते हैं। लाइक मेरा वेट अगर 62 kg है तो मीन्स मुझे 62 ग्राम्स क्या लेना है, प्रोटीन लेना है। तो हमें ये देखना है कि वो 62 ग्राम प्रोटीन जो है हमें कहाँ से मिलेगा। हमें इस तरह से कोई चीजें इनटेक करनी होगी जिसमें फैट परसेंटेज कम हो, ठीक है। और इस तरह से हमें कुछ चीजें कंज्यूम करनी होंगी। तो हमने अपने न्यूट्रिशन के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। क्या होता है कि हमें जैसे क्या, मैम एम आई ऑडिबल? यस शगुन मैम, आवाज आ रही है आपकी। ओके, एक सेकंड मैम, हाँ, थोड़ा नेटवर्क। नो प्रॉब्लम मैम। सभी लोगों को ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छा टॉपिक मैम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो आप उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हो। आपके फैमिली में आपको काम आएगा, आपको खुद को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। यस मैम। जैसे कि सॉरी, जैसे कि हम अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट डिनर लेते हैं, तो क्या होता है कि जो हम वन टाइम अपना ये डाइट कंज्यूम करते हैं उसमें वन टाइम में हमें 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो 24 हम मॉर्निंग ले रहे हैं, 24 हम इवनिंग ले रहे हैं, डिनर टाइम पे अपना कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये हो गया 48 ग्राम्स। अब सपोज अगर मेरा 62 kg है, तो जो 48 ग्राम्स तो मुझे हेल्दी अपनी डाइट से मैंने कंज्यूम कर लिया, बट जो रेस्ट है वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें अपनी जो हमारी लंच रहता है, अपनी उस प्लेट से हमें वो चीजें कंज्यूम करनी होगी। इसलिए हमें कहा जाता है, जैसे हमारे कोचेस भी हमें कहते हैं कि आप जो भी लंच कर रहे हो, आप इस तरह से अपनी प्लेट को देखो कि आप उसमें क्या क्या कंज्यूम कर रहे हो, उसमें आपको प्रॉपर एक बैलेंस डाइट मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप अपनी डाइट में प्रॉपर अपने दालें इंक्लूड करो, जो कि एक बेस्ट सोर्स है हमारा प्रोटीन का। तो इस वजह से हमें ये सब चीजें कही जाती हैं, क्योंकि बैलेंस डाइट लेना एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें हेल्दी और फिट बनाता है। तो हम क्या करते हैं, कई बार हम कुछ बहुत माइनर माइनर कुछ मिस्टेक्स करते हैं। जैसे हम कई बार अपना एक ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट यूज करते हैं, लाइक पोहा हम लेते हैं, हम टोस्ट हम खाते हैं कि चलो ब्राउन ब्रेड है, बट हाँ उसमें क्या होता है, ऑमलेट जैसे हम कंज्यूम करते हैं, बट उनमें इतना आपको इक्वल और प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं मिल पाता है, जितना हमें एक अपने हेल्दी कम्युनिटी ने हमें एक सोर्स दिया है बहुत अच्छा। तो उससे क्या रहता है कि हमें ये सब चीजें अपनी लंच डाइट में इंक्लूड करनी है, डेली हमें देखना है। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो हम सैलेड कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें कितनी डाइट हम प्रॉपर बैलेंस्ड एक कंज्यूम कर पा रहे हैं, उसमें बहुत फाइबर होता है। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके हमें रॉ अमाउंट में, रॉ क्वांटिटी में, मतलब हमें कच्चे जो भी हम सैलेड कंज्यूम करते हैं, लाइक cucumber है, और हम पत्ता गोभी खाते हैं, तो उसमें हमें क्या होता है, वो बहुत फाइबर होता है उसमें, तो जो हमारे वेट लॉस के लिए बहुत हेल्प हेल्प करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि 70% जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, वो हमारा स्ट्रॉन्ग कहाँ से रहता है। जैसे अगर हमारा स्टमक स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पेट में क्या होता है कि बहुत तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो कैसे आते हैं और गुड बैक्टीरियाज हमें कैसे आते हैं। अब जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होता है कि हम कई बार बहुत जंक फूड खाते हैं, तो इस तरह से हमारे पेट में क्या होता है, बैड बैक्टीरियाज इकट्ठे हो जाते हैं जो हमें लॉस करते हैं, जिससे हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा होता है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। तो अब हमें देखना है कि अगर ये बैड बैक्टीरिया हमें इतना लॉस कर रहे हैं, तो गुड बैक्टीरिया हमें कहाँ से मिलेंगे। तो गुड बैक्टीरिया क्या होता है, एक दिन हमने एक टॉपिक पे डिस्कस किया था प्रोबायोटिक के लेके, हमें हमारे कोच ने बताया था इम्पोर्टेंस क्या है प्रोबायोटिक की। तो क्या होता है कि जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उसको रखने के लिए हमें प्रोबायोटिक्स की नीड होती है। और आपको पता है कि प्रोबायोटिक हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें कर्ड से मिलता है, दही से मिलता है। तो क्या होता है, एक इंसान को 1 बिलियन गुड बैक्टीरियाज अपने लिए कंज्यूम करना होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक पर्सन अपने कोच से कांटेक्ट करके इस चीज के बारे में जाने कि हमें वो प्रोबायोटिक अपनी कम्युनिटी से कैसे कंज्यूम करना होगा,
मैंने भी प्रोबायोटिक को कंज्यूम किया था। उसका एक सेशे रहता है, वो हम अपने फ्रेश में भी कंज्यूम कर सकते हैं, और अपने न्यूट्रिशन, अपनी डाइट में भी, ब्रेकफास्ट या इवनिंग में भी हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रोबायोटिक की कमी को बहुत फुलफिल करता है, और जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो क्या है कि आज जैसे अभी भी कुछ वायरल डिजीजेस चल रही हैं, जैसे फीवर चल रहा है, तो ये सब चीजें क्यों हमें अटैक कर रही हैं? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपने डाइट को हेल्दी करना पड़ेगा, जिसके लिए हम सभी को इन चीजों के बारे में जानना पड़ेगा कि हेल्थी डाइट के लिए हमें क्या क्या कंज्यूम करना है। हमें प्रॉपर अपनी डाइट से जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें क्या प्रॉपर अमाउंट में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, हर चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो कितनी क्वांटिटी में मिल रही है। जैसे हमने वाटर और फ्रूट्स के बेनिफिट्स को जाना था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो फ्रूट्स रहते हैं, तो जैसे हमने लिक्विड इनटेक की बात की थी वाटर में, तो हम जो भी लिक्विड इनटेक कर रहे हैं, लाइक हम अपना फ्रेश ले रहे हैं या हम अपना ब्रेकफास्ट डिनर कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें भी वाटर की कुछ क्वांटिटीज हैं। तो वो भी हमारे उस वाटर की जो क्वांटिटी हमारे वेट के अकॉर्डिंग रहती है, 20 kg पे 1 लीटर, उसमें वो चीजें कंज्यूम होती हैं। बट हमें क्या देखना है कि हम कम कैलोरी में कितना हेल्दी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अपना अपने बॉडी के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। कम कैलोरी प्लस हाईली न्यूट्रिशियस डाइट हम कितनी ले रहे हैं। अब लिक्विड में हम हो सकता है 4 लीटर में हमारा फ्रेश भी इंक्लूड हो रहा है, हमारा ब्रेकफास्ट डिनर भी इंक्लूड हो रहा है। अब कुछ लोगों के जैसे क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या हम अपनी उस डाइट में वो ले सकते हैं क्या, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स आप ले रहे हो, बट वो सबसे गलत चीज है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में शुगर रहती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो इस तरह से हम जो भी डाइट ले रहे हैं, हम अपने लिए तो अपनी गर्मी को मिटाने के लिए चलो ठीक है कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं, कि वो वाटर ही है, बट इस वाटर का कितना साइड इफेक्ट है, जो हमारे बॉडी में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो हम नहीं जान पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर इंसान जो भी डाइट कंज्यूम करता है, वो उसकी हर एक चीज को देखे कि वो क्या खा रहा है, इससे हमारे लिए क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कि हमें ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लाइक परांठा हम खाते हैं, तो ठीक है कभी मन हो जाता है या खाना है, पर उस परांठे में जब वो मम्मा बनाती हैं तो कितना उसमें प्यार होता है और कितना उसमें घी रहता है, तो वो कितनी कैलोरीज हम इंटेक करते हैं, और उस वजह से वो भी कितना हार्मफुल रहता है। हमें हर चीज खानी है, और इस कम्युनिटी से हमने यही सीखा है, हर चीज खानी है, बट एक पोर्शन कंट्रोल में खानी है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी रहे। तो आई होप आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और आप जरूर इस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, और हो सकता है आपकी ये कहीं ना कहीं हेल्प करे। सो यस, ओवर टू यू वान्या मैम। वाओ मैम, वाओ, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने अपना हिल टॉक दिया, और उससे मुझे बहुत पॉइंट्स समझ आए। आई होप अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा तो आपने भी आज बहुत यहाँ से सीखा होगा इम्यून सिस्टम के बारे में, और जो उन्होंने मेजर 3 बातों पे बात की, तो